गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में थर्ड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इनका आरंभिक समाज था 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक था। तो ये हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। यानी कि पितृ प्रधान वंश थे, समाज था, तो ये इसका क्या महत्व था। तो पितृवंशी व्यवस्था थी, प्राचीन काल से ही विशिष्ट परिवारों में दृष्टिगोचर दिखाई दे रही थी। पितृवंशी व्यवस्था का मतलब ये था कि एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें वंश परंपरा पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि चलती थी। महाभारत काल में भी पितृवंशी व्यवस्था स्पष्ट देखी जा सकती है। नारी को पहले की मैत्रायनी संहिता में पांसासुरा के पश्चात तीसरी बुराई कहा जाता है। इस काल में पुत्रियों को अलग रूप से देखा जाता था। ऋग्वेद के बाद से ही उसके स्तर में निरंतर कमी आई है। पुत्र संपत्ति और अधिकार का उपयोग अच्छी तरह से कर सकता था और यह धारणा भी प्रबल रही थी कि जो आज तक समाज में कायम है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का ही अनुसरण करते, यानी कि पिता प्रधान समाज था। इस प्रणाली में भिन्नता सर्वत्र विद्यमान रही थी, क्योंकि कई परिस्थितियों में पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन सकता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे। चर्चा कीजिए, यानी कि जो राजा थे क्या वो हमेशा क्षत्रिय होते थे या नहीं होते, इसके बारे में बताना है। आरंभिक राज्यों में शासक अधिकतर क्षत्रिय ही हुआ करते थे। प्राचीन काल में समाज को चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्ण श्रेणियाँ थी, उसमें बांटा गया था। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित कार्य निर्धारित किया, यानी कि हर वर्ग को जो उसका काम निश्चित है वही करना पड़ता था। जिस प्रकार ब्राह्मण कार्य पूजा पाठ करना, अध्ययन अध्यापन का होता था, वैश्य तथा क्षत्रिय कार्य व्यापार और लोगों की रक्षा करना होता था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में भी इस प्रकार की एक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में क्षत्रिय शासकों के अतिरिक्त अन्य वर्ण के राजा के होने के भी प्रमाण मिले हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा, जैसे मौर्य वंश जिसके द्वारा एक अत्यंत विशाल साम्राज्य का शासन किया गया था, के उद्भव पर बड़ी गंभीरता से बहस की गई है। अनेक ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि वह क्षत्रिय थे, किंतु अनेक ब्राह्मण शास्त्रों द्वारा ये दावा किए थे वो निम्न कुल के थे। इसलिए प्राचीन काल के आरंभिक राज्यों में राजनीतिक सत्ता का हर व्यक्ति भोग कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राज्य के शासन में यह बात निश्चित नहीं थी कि वे राजा क्षत्रिय भी हों। आरंभिक अभिलेखों से भी हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि जो सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, उनके द्वारा खुद को ब्राह्मण बताया गया। साथ ही क्षत्रियों के मद का हनन करने वाला भी बताया गया। इसके उपरांत भी उसके रुद्रदमन के परिवार से संबंध अच्छे थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में जो धर्म मानदंडों की तुलना कीजिए, धर्म के बारे में बताना है। देखो, तीनों कथाओं में धर्म का मापदंड एक ही है कि समाज में लोग 4 वर्णों के अनुसार ही काम करते थे। जैसे द्रोणाचार्य ने धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर अपने निर्धारित धर्म का पालन किया। एकलव्य नामक वनवासी था, निषाद ने भी द्रोणाचार्य को गुरु माना जो उच्च वर्ण से संबंध रखते थे। एकलव्य ने वर्ण व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध धनुर्विद्या सीखने की कोशिश की और ये सरासर ब्राह्मण परंपराओं का उल्लंघन था। इसलिए द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने भी गुरु की इच्छा हंसते हंसते पूरी कर दी थी। टिप्पणी, धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों को ही दी जाती थी, अन्य वर्ण वालों को नहीं दी जाती थी। एकलव्य ने सिद्ध कर दिया कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। एक बार जब पांडव वनवास काटते समय सो रहे थे तो भीम उनकी पहरेदारी कर रहा था। तभी उधर से एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की गंध आ गई और वह अपनी बहन हिडिंबा से बोला कि इन पांडवों को वो ले आए। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो उसे भीम से प्रेम हो गया और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। और उसने जब भीम को भी विवाह का प्रस्ताव रखा तो भीम ने इनकार कर दिया क्योंकि वह राक्षस जाति की थी। तो भीम ने उसे यह कहा कि अगर वो अपना मित्र, बंधु और अपने धर्म को त्याग देगी तभी वो उससे विवाह कर सकता है। तो हिडिंबा ने ऐसा किया और उससे भीम से विवाह कर लिया। टिप्पणियाँ, स्त्रियाँ विवाह के बाद अगर अपने मित्रों, बांधवों और धर्म का परित्याग कर देती थी जैसा कि हिडिंबा ने किया था। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया जिनका नाम मातंग था। एक बार एक व्यापारी की लड़की ने मातंग को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने कुछ अशुभ देख लिया। यह देखकर सेवकों ने मातंग की पिटाई कर दी। विरोध में आकर मातंग व्यापारी के घर के आगे 10 दिन तक लेटा रहा। विवश होकर उसने अपनी बेटी उसे सौंप दी और कुछ दिन बाद दोनों का विवाह हो गया। टिप्पणी, जो अहिंसा की नीति की अंत में विजय होती है और बौद्ध धर्म की शिक्षा पर इसमें जोर डाला गया है। तो आज आपने इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और इनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। ओके।